तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। आप लोग नए सत्र वाले 25 से 29 सेशन सेमेस्टर 1 के सभी बच्चों को नमस्कार है आप सभी का ज्ञान सागर चैनल पे। मैं सागर साहब, ठीक है। आज से आप लोग का क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और आज है 28 फरवरी। 1 मार्च से आपका प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं एआईसी पेपर हिंदी से, ठीक है, जो कि सभी का कंपलसरी पेपर है। इसमें हम लोग जानेंगे एआईसी पेपर हिंदी का सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, दोनों जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एआईसी पेपर हिंदी। देखिए दोस्तों, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी आप सबको मालूम है, झारखंड के 6 जिलों में यह कवर करती है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं मालूम है एक बार बता देता हूं। दुमका, ठीक, जामताड़ा, ठीक, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 जिले के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सभी एसकेएमयू में पढ़ते हैं। मतलब इन 6 जिलों के जितने भी कॉलेज हैं वो एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 1992 में ये यूनिवर्सिटी बना है। ये हो गया यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1992 में भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होकर इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। अब बात करते हैं कि 25-29 सेशन का जो सिलेबस है एआईसी पेपर हिंदी, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए एआईसी का फुल फॉर्म समझिए। एआईसी का फुल फॉर्म होता है ए से एबिलिटी, ई से एनहेंसमेंट, सी से कोर्स। एबिलिटी मतलब क्षमता, एनहेंस मतलब बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना। कोर्स मतलब कोई भी कोर्स, ठीक है। तो क्षमता को बढ़ाने वाला ये कोर्स है। किसकी क्षमता? हिंदी की क्षमता। आप में हिंदी की क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए इस कोर्स को तैयार किया गया है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एआईसी पेपर हिंदी। अब सभी बच्चों को सेशन 25-29 सभी बच्चों को, चाहे आप बीए का स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के, चाहे बीएससी के, सभी स्टूडेंट के लिए सेम सिलेबस है। ये सिलेबस क्या है देखिए। सेमेस्टर 1 एआईसी पेपर हिंदी व्याकरण, पेपर का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण, ठीक है। कितने नंबर का पेपर होगा? 50 नंबर का, 50 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक। सबसे लास्ट दिन इसका एग्जाम होगा। और देखिए टाइमिंग कितना मिलेगा? 1.5 घंटा। पास मार्क्स 20, 50 में अगर आप 20 नंबर लाएंगे तो इसमें पास माने जाएंगे। इस पेपर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को हिंदी व्याकरण की बुनियादी आपको सीख मिल जाए, आप शुद्ध वाक्य लिखने लगे, शुद्ध वाक्य समझें, पढ़ें, ठीक है। हिंदी के विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक प्रयोजन का आप समझ पाए, किस तरह के पत्र होते हैं, ठीक है, और कौन सा पत्र कहाँ लिखा जाता है। अलग अलग प्रकार के साहित्यिक, राष्ट्रीय और तत्काल यानी कि करंट की चीजें और साथ में सांस्कृतिक विषयों पर आप निबंध लिख पाए, इसलिए इसको आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात यह कि पढ़ना क्या है। देखिए पढ़ना आपको इकाई लिखा हुआ, इकाई 1 पाठ्यक्रम सामग्री में इकाई 1 और इकाई 2, ये 2 यूनिट पढ़ने हैं, बस इतना सा ही पढ़ने का टॉपिक है आपका, ठीक है। यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 में है पत्र लेखन एवं निबंध, यानी कि आपको पत्र लिखने का आता है या फिर निबंध। तो पहले सब्जेक्टिव था, लेकिन इस बार से पेपर यह ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? पेपर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ माने कि आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से आएगा क्वेश्चन, और 4 को ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी करके, और 4 में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना होगा और हमारे पेपर पे गोला करना होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, इससे 25 क्वेश्चन, इससे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है पत्र लेखन एवं निबंध। इसमें पर्यावरण के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, साहित्य के ऊपर और राष्ट्रीय एकता के ऊपर, ठीक है। ये 5 गो टॉपिक है। कितना टॉपिक? पर्यावरण 1, नैतिकता 2, विज्ञान 3, साहित्य 4 और राष्ट्रीय एकता 5। ये 5 टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखने को आ सकता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव आएगा निबंध लिखने का, भी मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा। और यूनिट 2 में है संधि, समास, वर्ण, वाक्य शुद्धि, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, पल्लवन, संक्षेपण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक हैं, समझ गए। और यही सिलेबस सेम 3 में भी था। सेमेस्टर 3 में जो एसकेएमयू का सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ था, सेम सिलेबस को सेमेस्टर 1 में इस बार कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब बोलिएगा भैया ये संदर्भ क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है। संदर्भ क्या होता है? रेफरेंस। देखिए संदर्भ या रेफरेंस, इसका मतलब आप ये किताब को पढ़ सकते हैं। ये सब किताब का नाम है। 2 किताब का नाम है हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक है कामता प्रसाद गुरु, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना
वासुदेव वासुदेव नंदन प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश होता है भारती भवन पटना से। ठीक है, तो ये 2 किताब बताया गया है, हालांकि किताब तो पढ़ते नहीं आप लोग। चलिए, तो देख लिए ये 2 टॉपिक है और ये पहले सेमेस्टर 3 का सिलेबस था, उसी को अब सेमेस्टर 1 का सिलेबस बदल दिया गया है। ठीक है, ये सेमेस्टर 3 का एग्जाम है सेम टॉपिक पे। ठीक, 2 महीना पहले एग्जाम हुआ है, 2 महीना नहीं 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, सेम टॉपिक पे पूरा का पूरा सिलेबस सेमेस्टर 3 वाला ही कॉपी किया गया है। ठीक है, सेमेस्टर 3 एसके में दुमका का सिलेबस था ये पहले। अब चलिए मैं दिखाता हूं क्वेश्चन आंसर। तो फुल मार्क्स 50, सेम एग्जाम हुआ है, इसका जनवरी में एग्जाम हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पल्लवन है आपका, देखिए पल्लवन है ना टॉपिक। पल्लवन मतलब होता है क्या मालूम है? पल्लवन मतलब विस्तार से लिखना। जैसे किसी टॉपिक को लिख दिया 50 शब्दों में और बोलेगा कि इसको 500 शब्दों में पल्लवन करें। 50 शब्द का ये लिखा हुआ है, चाहे 5 शब्द का, और बोलेगा 50 शब्दों में इसका पल्लवन करें, मतलब विस्तार से लिखना। ठीक है, और संक्षेपण मतलब छोटा करके लिखना। तो पल्लवन का अर्थ क्या होता है? विस्तार करना। पल्लवन का अर्थ विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था ये। एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता नहीं है। संक्षेपण मतलब छोटा करना। जिस तरह पल्लवन मतलब बड़ा करना होता है, विस्तार करना होता है, और संक्षेपण मतलब छोटा करना। संक्षेपण में क्या होता है? ये 5000 शब्दों का एक पैराग्राफ है, उसको बोलेगा कि 50 शब्दों में लिखें संक्षेप में। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा क्या है? 50 शब्दों में लिखा है तो 500 शब्दों में करने बोलेगा तो पल्लवन। मतलब पल्लवन विस्तार करने की प्रक्रिया है, ठीक, और संक्षेपण छोटा करने की प्रक्रिया है। तो एक संक्षेपण की विशेषता नहीं है कि उसमें संक्षिप्तता होती है, पूर्णता होती है, भाषा की सरलता होती है, परंतु अनावश्यक विस्तार नहीं होता। संक्षेपण में अनावश्यक विस्तार नहीं होता है, बल्कि आवश्यक विस्तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सही वाक्य शुद्ध पहचानो। सही वाक्य शुद्धि पहचानना है आपको। मेरी को तुमसे बात करनी नहीं, सही वाक्य नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी नहीं होता। फिर क्या है? तुमसे मेरे को, तो सिंपल सा है, मेरे को तेरे को तो होता नहीं हिंदी में। मेरे को बात नहीं करनी तुमसे, मेरे को भी नहीं होगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ये वर्ड सही है। ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका भी इस टाइप से आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आ और ओ के बीच की ध्वनि का बताना है। तो देखिए आ, ठीक, और ओ के बीच की ध्वनि क्या है? आ में अगर हम जोड़ देते हैं ये वाला ओ, ठीक है, आ जोड़ ओ, तब जाके होता है हमारा ओ। समझे? ये होता है ओ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क, तो क में क्या है मालूम है ना? क आधा क जोड़ ओ, तब जाके बनता है पूरा क। आपको मालूम है? ये तब जाके बनता है पूरा क। का में क्या होता है? आधा क जोड़, अगर का कराएगा तो आधा क जोड़ आ, तब जाके होता है का। कमर सही की रहेगा तो आधा क जोड़ हर सही, तो हो जाएगा हमारा कमर सही की। समझ रहे हैं ना बात को? कमें दुर्गई की रहेगा तो फिर दुर्गई लगाना पड़ेंगे। तो उसी तरह से ये जो ओ है, आ और ओ, इसमें अगर हम ओ मिलाएंगे तब जाके हमारा ये ओ ध्वनि बनता है। समझे? हाँ, नेक्स्ट, मैं अभी दिखा दे रहा हूं आपको एक हिंदी का। अभी एक ही क्लास लूंगा, उसके बाद आप लोग का लास्ट दिन क्लास लूंगा। इसके बाद मैं आपका मेजर पेपर का क्लास लूंगा। ठीक है, और शाम को कॉमन टॉपिक लूंगा। कॉमन टॉपिक मतलब जो सभी का है। मेजर पेपर का दिन में लूंगा क्लास और कॉमन टॉपिक का शाम को। आज से मैं शुरुआत कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है क्या? ओ, आ और ओ की ये वाला हो गया। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा है। अग्नि परीक्षा देना मतलब बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करना, या धैर्य रखना, या आग में कूदना, या कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थिति में पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध शब्द पहचानना है। पुनर्जन्म, आर्द्रता, सुहार या श्रृंखला। तो देखिए श्रृंखला यहाँ पे शुद्ध शब्द है। ये पूरा का पूरा ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड किया गया है। ज्ञान सागर ऐप अभी आपको नहीं खरीदना है, आपको 1 मार्च से खरीदना है। मैं आपको खुद बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। वहां पे अभी कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, आज मैं कंटेंट अपलोड करूंगा। ठीक है, और आप लोग कल से उसको खरीदिएगा। आगे देखते हैं, गठरिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गठरिया, गठरी जोर या,
होता है ना, गठरी, अगर प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, गठरी जोर या, तो गठरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या, गठरिया, समझ गए, गठरी जोर या बराबर होता है गठरिया। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, वह सोमवार को आएगी, वाक्य का कारक क्या है, वह सोमवार को आएगी, इस वाक्य में कारक क्या है, कर्ता ने कर्म को, कारक पढ़े कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक हो जाएगा, ये ऑप्शन का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निर्जीव शब्द में क्या उपसर्ग है, तो देखिए जीव के पहले निर लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा निर्जीव। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, ठीक है, यह सब पढ़ना है आपको। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, पगहा किसको बोलते हैं मालूम है, जिससे आप लोग छगरी बैल बांधते हैं ना, उसको पगहा बोलते हैं। आपके भी घर में बकरी होगा, मेरे भी घर में छगरी है यार, ठीक है, अभी बेच दिए हैं, फिर से वो खरीदेंगे, बकरा खरीदेंगे, वो बकरा, ठीक है। तो आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या है कि अपने मन की कहना, पूर्ण स्वतंत्र, बंधन रहित होना या इधर उधर भागना। देखिए आगे नाथ ना पीछे पगहा मतलब अपने मन की कहना, ठीक है, या अपने मन की करना, जिसको कोई हाथ दाब नहीं देने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, तो ये कहां पे थे, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला 35 दीजिएगा, ठीक है, और अ आ हर्षई दुर्गई अगर आएगा तो उसमें आप कितना दीजिएगा, कहीं 11 बोलता है, कहीं 12 बोलता है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है, जनरली 11 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 12 देता है ऑप्शन में, 11 ऑप्शन नहीं देगा तो आप 12 को टिक लगाएंगे, ठीक है, और हर्षय देंगे, वो सब क्या है आपका स्वर वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, क ख ग घ ये सब व्यंजन वर्ण हो गया, और अ आ हर्षय दुर्गई ये सब आपका स्वर वर्ण हो गया, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है। कुल वर्ण की संख्या कितनी है, 52। चलिए, विचारात्मक संक्षेपण में किसे संक्षिप्त किया जाता है, विचारात्मक संक्षेपण में तो किसको छोटा किया जाता है, विचारात्मक संक्षेपण में मूल भाव को, ठीक है, लेखक के विचारों और दृष्टिकोण, ठीक है, लेखक के जो मूल भाव होते हैं यानी विचार होते हैं और दृष्टिकोण होते हैं, उसको विचारात्मक संक्षेपण में छोटा किया जाता है। किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या बोला गया है, किसी सूत्र वाक्य के गर्भ में छिपे भाव को पूरी तरह से व्यक्त करने की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। मतलब कोई वर्ड है उसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग छिपा हुआ है, उसको विस्तार से लिखने की प्रक्रिया ही पल्लवन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो अगला जाता है लाल पीला होना, यह एक मुहावरा है, लाल पीला होना, इसका मतलब क्या होता है कि क्रोध करना, ठीक, या आंखें बड़ी बड़ी करना, इसका भी मतलब होता है क्रोध करना। आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा आसमान में चढ़ा के रखो, ठीक है, तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है बहुत घमंड करना या कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कठिन काम के लिए उकसाना। आईएएस बन जाएगा तुमरे, 2 दिन तैयारी करो ना, आईएएस बन जाएगा ठीक है, तो ऐसे बोलता है कि आसमान पर चढ़ा देना, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, मोटिवेशन वही चीज है, आसमान पे चढ़ा देगा आपको, अरे आप नहीं तो और कौन है, आपको एक सीट चाहिए दोस्त, और उसी चक्कर में बच्चा फंस जाता है जनरल कंपटीशन में, और 4 साल 5 साल तैयारी करता है और फिर निराश होकर लौटता है कि अरे भाई नहीं लगा सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी का जो तैयारी का जो मोटिवेशन आता है वही आसमान चढ़ाना, ठीक है। एक्चुअल रियल कंपटीशन बहुत टफ है, रियलिटी में बता रहा हूँ। मैं कहूंगा कि आप लोग जनरल कंपटीशन में मत भागिए, कोई अपना बिजनेस करिए, काम धाम कीजिए, ठीक है, व्यापार कीजिए, हाथ की कला कीजिए। और जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड, वो 2 साल 3 साल तैयारी करके देख सकते हैं, होता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मेरा हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपका हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो दूसरा कुछ करेंगे। हाँ, पूरा मन से तैयारी कीजिए। गिरवा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है,
प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में जमता है। तो गेरू जोर गेरुआ, ठीक है, गेरुआ शब्द है, इसका प्रत्यय क्या बनाएंगे? तो गेरुआ, गे गेरू नहीं, लास्ट में आ है ना, उआ उआ रुआ, ये यही हो जाएगा, गे जो रुआ, ठीक है, ये ऑप्शन ख दीजिएगा, गे जो रुआ। नेक्स्ट, हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है? किसको घर जाना है? हेमा को। तो कारक पढ़े कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता ने होता है कर्ता कारक का। कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह को, कर्ता ने कर्म को, करण से होता है करण कारक का चिन्ह। कारक के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब ऐप पे अपलोड है और पढ़ाऊंगा अभी मैं। पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो पल्लवन करते समय हमें मूल भाव को बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, मूल भाव को बदलना चाहिए नहीं, मूल भाव को संक्षिप्त करना चाहिए नहीं, मूल भाव को तो विस्तार दिया जाता है ना, मूल भाव पर ध्यान केंद्रित और उदाहरण देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए उज्ज्वल में जो है ना आपका ये वाला शुद्ध हो जाएगा, 2 बार आधा जो आता है उज्ज्वल में, ठीक है, उज्ज्वल में 2 बार आधा जो आता है, उ जो वल, ये होता है उज्ज्वल, ऐसा होता है, ठीक है, तो ये वाला क नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, परलोक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? देखिए लोक में अगर हम पर लगा देंगे तो हमारा परलोक हो जाएगा। लोक एक शब्द हुआ, इसमें अगर उपसर्ग हम पर लगाएंगे, शब्द के पहले जोड़ना उपसर्ग कहलाता है, तो हमारा परलोक हो जाएगा। संक्षेपण के गुण क्या क्या है? तो संक्षेपण में पूर्णता होता है, संक्षिप्तता होती है और भाषा की सरलता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे जाता है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकती है, इसका अर्थ क्या है? आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है अंधा परंतु विवेकशील होना, मतलब अंधा व्यक्ति है लेकिन उसके पास ज्ञान है, ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति है। आंख का अंधा परंतु गांठ का पूरा, ठीक है, अंधा व्यक्ति है परंतु दिमाग से पूरा टैलेंटेड है। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वास्तव में अगर हम इक जोड़ देंगे, वास्तव जोड़ इक, तो हो जाएगा हमारा वास्तविक, वास्तव, ये प्रत्यय पूछा है मतलब शब्द के अंत में, तो वास्तव में अगर हम इक जोड़ते हैं, वास्तव वास्तव जोड़ इक, तो हो जाता है वास्तविक, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ग नंबर 23 का ग। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत यार, आराम से आराम से, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका मतलब क्या होता है? देखिए असंगत बातें करना, ठीक है, अब हंसुआ का ब्याह है, खुरपी कहा जाएगा वहां पे, असंगत बातें करना, जैसे बोलेंगे कि मतलब बिना मोल भाव का बात करना, जैसे कि उसका जूता बड़ा है तो मेरा पैसा बड़ा है, ऐसा कोई बात हुआ है? उसका जूता बड़ा है तो बोलिएगा कि मेरा चप्पल बड़ा है, ठीक है। उसकी लड़की अच्छी है तो हम बोलेंगे कि नहीं, उसकी लड़की अच्छी है तो हम बोलेंगे कि मेरा गमछा बड़ा है, ऐसा कोई बात हुआ? हाँ, उसकी लड़की अच्छी है तो मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब असंगत बातें जहां करते हैं ना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, जहां पे एकदम बात का और पूछना नहीं रहता है, समझ रहे हैं, अन ठिकाने बात करना, तो असंगत बातें करना इसी को बोलते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, ठीक है। आगे देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है, संबोधन कारक, ये कारक के 8 भेद होते हैं और सबको याद करना है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, अधिकरण में पर, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आयुषी पढ़ती है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं आयुषी पढ़ती है, यहाँ पे छिपा हुआ है आयुषी ने पढ़ा, ठीक है, तो कर्म कारक हो जाएगा, आयुषी ने पढ़ा या आयुषी पढ़ती है। शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि पुरस्कार शुद्ध शब्द है, ठीक है, ये सब देखना होगा। पल्लवन किस शैली में लिखा जाता है? पल्लवन मतलब विस्तार से लिखना,
तो पल्लवन को जो लिखा जाता है वो किस शैली में लिखा जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, आपको देखने को मिल जाएगा। एक आता है चंपू शैली, एक आता है गद्य शैली। ठीक है, तो इसको जनरली आप चंपू शैली में लिखते हैं, गद्य शैली में कभी कभार लिखा जाता है। जनरली जो पल्लवन होता है वो चंपू शैली में लिखा जाता है। ठीक है, संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं, तो संक्षिप्तता के कितने अर्थ होते हैं? संक्षिप्तता मतलब छोटा करना, और इसका जनरली दो अर्थ होता है। ठीक है, अगला जाता है वह पत्र लिख रही है। वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? वह पत्र लिख रही है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वह पत्र लिख रही है, उसने पत्र लिखा। अच्छा, लिख रही है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वह पत्र लिख रही है, कर्म कारक नहीं होगा यहाँ पे। वह पत्र लिख रहे, कर्ता कर्ता कारक क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, वह पत्र को लिख रही। हाँ, ये हो सकता है वह पत्र को लिख रही है। ठीक है, तो को आ जाएगा, वह पत्र को लिख रही है। पत्र लिख रही है मतलब वह पत्र को लिख रही है। ठीक है, तो को छिपा है यहाँ पे, तो कर्म कारक बोलेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। देखिए यहाँ पे कारक में क्या होता है, कभी कभी ना वर्ड छिपा रहता है। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो घूम जोड़ अक्कड़। ठीक है, प्रत्यय पूछा गया है तो क्या आ जाएगा? घूम में अगर हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा घुमक्कड़। ठीक है, ये ख नंबर हो जाएगा। सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए सुचारू, तो अगर हम सु जोड़ते हैं चारू में तो हमारा क्या बनता है? उपसर्ग। सु हमारा हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, चारू में हम जोड़ दिए सु, तो हो जाएगा क्या हमारा? सुचारू। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, बोलता है ना तुम डाली डाली चलेगा तो मैं पात पात में चलूंगा। मतलब क्या होता है? दोनों विद्वान है, दोनों मूर्ख है, दोनों चालाक है। ठीक है, तो देखिए अक्सर ये जब झगड़ा होता है तब ये वर्ड बोला जाता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। दोनों ज्ञातव्य है, यानी कि दोनों पूरी तरह से उस मार्ग में चले हुए, खेलल खिलाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टांग अड़ाना मतलब सिंपल है, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, बदनाम करना, बिना कारण लड़ना। टांगे लड़ाना नहीं, रुकावट पैदा करना या बाधा डालना। टांग अड़ना मतलब रुकावट डालना या बाधा पैदा करना। अशुद्ध शब्द यहाँ पे चुनना है। ठीक है, ऊषा सही है, औषधि भी सही है, हितैषी हितेशी हितेशी ही, पुरुष पुरुष भी सही है। देखिए यहाँ पे डाउट लग रहा है, लेकिन कंफर्म तो हम किसी पे नहीं बोलेंगे ये शब्द में कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य यहाँ पे पहचानने बोला गया है कि कौन सा शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, नहीं, अनेक नहीं होगा, अनेकों होगा, क्योंकि रिस्पेक्टफुल्ली बताना है, क्योंकि गॉड है तो उसको हम लोग इज्जत देंगे। अनेकों, ठीक है, अनेक नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, नहीं, अनेकों प्रकार के नाम होगा। अनेक 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 सब में है, लेकिन यहाँ पे अनेकों है, तो ये अनेकों वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अमोल शब्द किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? अमोल, तो मोल में अगर हम अ जोड़ देते हैं तो हमारा अमोल हो जाता है, ऑप्शन ग। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होता है, सिंपल सा आंसर है दोहरा लाभ। ननिहाल, ननिहाल शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ननिहाल मतलब नानी घर। ठीक है, तो प्रत्यय नानी में इहाल जोड़ेंगे, इहाल। नानी में क्या जोड़ेंगे? इहाल, तो हो जाएगा हमारा ननिहाल। नानी, नानी, ननी है ना, अच्छा ननी जो हाल होगा, सॉरी हाले होगा यार, नानी नहीं है यहाँ पे, ननी है, तो ननी जोड़ हाल। ननी मतलब नानी का घर, ननी मतलब नानी, हाल मतलब घर। ठीक है, तो हाल हो जाएगा हाल। यहाँ पे नानी नहीं है तो ना नहीं देंगे, क्योंकि ननी है, ननी। ठीक है, ननी जोड़ हाल, सॉरी, तो ये हाल हो जाएगा। ठीक है, हाल मतलब होता है घर। समाचार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो समाचार, ठीक है, सम जो समाचार शब्द में किस किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम जोड़ अ, सम जोड़ आ, समा, सम जोड़ आ, सम जोड़ आ, ये वाला हो जाएगा, सम जोड़ आ, समा। ठीक है, सम जोड़ आ बराबर समा और फिर चार। ठीक, तो समाचार हो गया। चार एक संख्या होती है, जबकि सम जोड़ आ ये क्या है? आपका उपसर्ग है।
ठीक है। टस से मस ना होना मतलब, टस से मस ना होना मतलब आप जो बोले एकदम उसी पे अड़िग रहना, ठीक है, अपनी बातों से न हटना या अपने बातों पे अड़िग रहना, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य सही है, ध्यातव्य सही है, महात्म्य ये गलत वर्ड है, उपलक्ष्य भी सही है, महात्म्य जो है गलत वर्ड है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या आ जाता है? अ आ हर्ष ई दीर्घ, ये सब स्वर्ण वर्ण है। व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। किसी विस्तृत लेख के मुख्य विचारों को लघुकर आकार में प्रस्तुत करना, छोटा करना क्या बोलते हैं? किसी विस्तृत लेख बहुत बड़ा लिखा हुआ है 5000 शब्दों में, और उसको क्या कर रहे हैं? लघुकर कर रहे हैं, मतलब छोटा रूप दे रहे हैं। तो छोटा रूप जब देते हैं तो उसको संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। ख नंबर गलती ये मार दिया लड़का या लड़की, जिनका भी क्वेश्चन पेपर है ये वाला। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है। मुझसे उसने मुझे खाने को बुलाया, नहीं नहीं, उसकी ससुराल जयपुर में है। हाँ ये तो बात सही है, उसकी ससुराल जयपुर में, लेकिन झारखंड का आदमी जयपुर में थोड़ी ना शादी करेगा, ठीक है। तो उसकी ससुराल जयपुर में है, ये सही है। रास्तों को चौड़ी करना जरूरी है, नहीं, रास्ते को चौड़ी करना जरूरी होगा। मेरे को तो होता है नहीं है हिंदी में, ठीक है। तेरे को मेरे को ये तो गाली वाला वर्ड हो गया, ठीक है, या खड़ी हिंदी जिसको बोलती है। तेरे को कहाँ जाने को रही, वो सब बोलता है ना यहाँ पे मुंबई वगैरह में ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे क, आधा क है, जड़ अ, इससे छोटा और क्या होगा यार है? इससे छोटा कुछ नहीं होता, सबसे छोटा होता है वर्ण, वर्ण से बड़ा होता है शब्द, ठीक है। वर्ण से बड़ा क्या होता है? शब्द, शब्द से बड़ा होता है उपवाक्य, वाक्य, उपवाक्य से बड़ा होता है फिर वाक्य, ठीक है। उसके बाद फिर पैराग्राफ वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे छोटा वर्ण होता है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। स्वर्ण की संख्या कितनी? अब देखिए यहाँ पे आ गया 11, 12, 13, 10, ऐसा ऑप्शन दिया है ना कि आप फंस जाएंगे। क्या सही होगा यहाँ पे? कभी 11 भी मारते हैं, कभी 12 भी मारते हैं, कभी 13 भी मारते हैं, इसमें क्या सही मारेंगे? हम तो इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो कहीं पे 11 दिखाएगा, कहीं पे 12 दिखाएगा और कहीं पे 13 दिखाएगा। इसको ऑप्शन देना चाहिए ऐसा वाला जिसमें कि एक 10 हो, 11 हो। अरे भाई बैटरी डाउन हो गया, चलिए मैं जल्दी से ऑफ करता हूं। महात्मा गांधी का देश आभार रहेगा, आभारी रहेगा। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? महात्मा गांधी का देश सदाभारी रहेगा। महात्मा गांधी का नहीं, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा पद गलत है? पद क्रम इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा होगा देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। जो देश है वह महात्मा गांधी का, पहले देश आएगा फिर महात्मा गांधी फिर का सदा आभारी रहेगा, मतलब पद इधर उधर करके लिखा गया है उल्टा पुल्टा। शब्दों में किसका विस्तार किया गया है? तो देखिए मैं जल्दी से दिखा दे रहा हूं क्योंकि बैटरी कितना परसेंट आ गया है यार, 9%, स्विच ऑफ हो जाएगा कभी भी। निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? वह किसे बुला रहा था? क्वेश्चन क्या है? ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। और ये 49 नंबर। पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? तो किसी सूत्र, वाक्य या युक्ति विवेचित का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी कहानी का। तो पल्लवन में क्या किया जाता है? किसी सूत्र, वाक्य या उक्त विवेचन बिंदु का विस्तार किया जाता है, ठीक है। ख नंबर हो जाएगा। बाकी मैं धीरे धीरे आप लोग का लूंगा और यहाँ पे पूरा फिर आपका दिया गया है आंसर। एक दो आंसर हो सकता है गलती भी हो, ठीक है। ये सारा ऐप में डाल दिया गया है और आपको ऐप अभी नहीं खरीदना है, 1 मार्च के बाद खरीदना है। मैं आपको दे दूंगा कंटेंट, अभी ऐप में कंटेंट नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है। सब बताऊंगा डिटेल में। थैंक यू, बाय, जोहार। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।